तो ये कॉन्सेप्ट सर क्या लगता है कि भगवान का ये जो गॉड का कॉन्सेप्ट है शुरू कैसे हुआ होगा? सामाजिक रूप पे शुरू होगा या किसने शुरू किया होगा, क्या लग रहा है? ये जो अपन देखो जो शुरू में जो पुरानी प्राचीन सभ्यताओं को पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, तो इनमें कोई एक ईश्वर का, निराकार ईश्वर का कंसेप्ट या अवधारणा नहीं है। इनमें लोग बाग या तो जो प्राकृतिक शक्तियां थी, जो जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, इनको पूजते थे। या कोई प्रभावशाली व्यक्ति रहा हो पहले पूर्वज, उसको पूजते, जैसे मान लो इंद्र हो गया, राम कृष्ण वगैरह हो गए, इनको पूजते। कोई ग्रहों को पूज देते हुए, शुक्र वगैरह, शनि वगैरह ऐसे पूजते। तो प्राकृतिक शक्तियों को पूजते या फिर इनको पूजते, फिर इनकी मूर्ति वगैरह बना करके पूजा चालू करेंगे। अब फिर मूर्ति का क्या, कई बार परीक्षण हो जाता है। मूर्ति जैसे किसी ने तोड़ दी, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, या और तो मूर्ति कई तरह से परीक्षण हो जाता है। तो हजरत इब्राहिम कह दो, अब्राहम कह दो, उसने सबसे पहले एक ईश्वर की या एक निराकार ईश्वर की परिकल्पना दी थी, आज से 4,000 साल पहले। अच्छा। फिर उसके बाद में उसी परिकल्पना को फिर मूसा ने 3,500 साल पहले वापस रिट्रीट किया, मतलब दोबारा कहा। हजरत मूसा ने ही ये आदम हवा या एडम ईव की कहानी घटी। अब भाई जैसे जन्नत या स्वर्ग था, हेवन था, वहां पे अल्लाह या गॉड रहता था। फिर उसने गारे से आदम बनाया, फिर उसकी पासली से हवा बना दिया, ऐसे बना दिया। तो ये कहानी मतलब शुरुआती उसमें भी नहीं है। हजरत इब्राहिम को या अब्राहम को पता नहीं थी कहानी। ये कहानी मूसा ने गढ़ी, और ये कहानी एडम ईव या आदम हवा ने अपने बच्चों को नहीं बताई, उसके बच्चों से नहीं चली आ रही। अच्छा। ये इसने गढ़ करके दे दी दुनिया को, भाई ऐसे ऐसे मतलब अल्लाह ने या गॉड ने इस प्रकृति को बनाया 6 दिन में, तो और फिर इस तरह से आदमी की रचना कर दी, आदम हवा कर दी, उनको धरती भेज दिया, फिर उसके बाद ये संतान चालू हुई।